बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी टीचर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस की आप लोगों ने सूरत फातिहा की? जी टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हुरूफ मुक़त्तआत में मुझे बता दें कि कौन कौन से हुरूफ मतलब किसके ऊपर कैसी मद होती है, कुछ मैंने पढ़ाया था ना। मतलब जिसके ऊपर खड़ा जबर होगा वो कितना लंबा खींचा जाएगा? इसको 4 काउंट्स होगा। नहीं, जो टू खड़ा काउंट्स हो। 2 काउंट्स। हाँ जी। और जो लंबा वाला मद होता है, जो स्ट्रेच वाला गोल सा मद होता है, उसको कितना लंबा खींचा जाएगा? 6 हरकत तक। 4 काउंट। जी, 6 हरकत। 6 काउंट्स तक। वही वही मद अगर और कलिमात के ऊपर होगा ना, तब तो आप 4 हरकत पर खींचेंगे। लेकिन अगर हुरूफ मुक़त्तआत में होगा तो उसे आपने 6 हरकत तक लाजमी खींचना है। दूसरा, मदात में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो तरह के मद होते हैं। एक वो जो कि कलमे के अंदर होता है, जैसे उलाइका मलाइका वगैरह, और एक वो होता है जो कि दो कलिमात के दरमियान में होता है। और इन दोनों की मिकदार जो है, मैंने आपको कही कि 4 हरकत आपने रखनी है। दूसरी एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि एक मद वो होता है जिसके फौरन बाद जो है वो तशदीद आ जाती है, जैसे अद्दौलीन है, जैसे जाननुन है, जैसे जाननुन इसके अंदर था। और भी बहुत सारे मद होते हैं, जैसे दाबतुन। ये सारे मद जो होते हैं, इनको कितने हरकत तक खींचते हैं? 6 काउंट। 6 काउंट तक खींचते हैं। इसका बिल्कुल आपने ना आराम मतलब बिल्कुल क्लियर आपका होना चाहिए विजन। अब क्या हमारे पास है? नूने कुतनी। नूने कुतनी क्या चीज होती है? कि देखें, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, अजीजुन, अजीजुन, और ये लिखा हुआ है इब्नुन, ये दो लफ्ज थे। बेसिकली क्या था, मेरा पेन पता नहीं क्यों नहीं कनेक्ट हुआ हुआ। अच्छा जी, इसको देखें, अजीजुन, ये ऐसे था। बस इसकी हेडिंग फिर से जरा बताइएगा। नूने कुतनी, नून और कॉफ, ता, नून, या नूने कुतनी। अच्छा, अजीजुन, ये था अजीजुन, और एक तरफ आगे था इब्नुन। अच्छा, आपको ये बात मालूम है कि हमजा वसली क्या चीज होती है? ज्वाइन करते हैं। हाँ, जो ज्वाइन करने वाला होता है हमजा, लेकिन वो हमजा सिर्फ उस वक्त पढ़ा जाता है जब हमजा पढ़ने की मतलब जब उससे इब्तिदा की जाए। जैसे यहाँ से मैं इब्तिदा, इससे मैं पढ़ना शुरू करूँ तो इसको पढ़ूंगी। जैसे आपके पास एक लफ्ज आता है सिरातल मुस्तकीम, तो ये सिरातल मुस्तकीम के दरमियान में एक अलिफ है, अगर आप गौर करें तो। और जी। ये वाला अलिफ जो है मुस्तकीम, ये वाला जो अलिफ है ये पढ़ा नहीं जाता है। जब आप सिरातल मिलाते हैं तो आप अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आप सिरातल नहीं पढ़ रहे, आप इस लफ्ज को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अल मुस्तकीम। इसको आप हरकत देंगे जबर की। ठीक है। इसी तरह एक लफ्ज आता है या अय्युहल्लदीना आमनू, आमनुज़्कुरू, या अय्युहल्लदीना आमनुज़्कुरू। ठीक है। आमनु लफ्ज है, आमनु का वाव के पास वैसे एक ही है, ये वैसे एडिशनल अलिफ होता है, इसका कोई वो नहीं है ताल्लुक। यहाँ एक लफ्ज है, ये है उज़्कुरू, आमनुज़्कुरू। ये दाल है, ये बाप है, ये रा है, और ये वाव है, और ये अलिफ है, वाव साकिन है। ठीक है। ये अलिफ जो है, ये एडिशनल अलिफ, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है वाव साकिना के बाद। ठीक है। तो इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ फिलहाल, जो ये वाला अलिफ है। ठीक है। इसको हम क्या हरकत देंगे? इसको हम हरकत देंगे पेश की, अगर हम इससे इब्तिदा करेंगे। अगर हम इससे इब्तिदा करेंगे तो हम इसको जेर की हरकत देंगे। क्या समझ आ रहा है आपको कि हम इसको इनको ये हरकतें क्यों दे रहे हैं?
हम एक जैसी हरकत क्यों नहीं दे रहे? कुछ आइडिया हो रहा है आपको? जैसे हम ये लफ्ज पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब मैं इस लफ्ज से, अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कहूँ आप ये वाला लफ्ज दोबारा पढ़े, तो आप कैसे पढ़ेंगी फिर इसको? अब खाली तशदीद से, खाली साकिन, आपको पता है तशदीद के अंदर दो हर्फ होते हैं, एक पहला वाला हम्म। साकिन होता है और दूसरा वाला जो होता है वो मुतहर्रिक होता है। कोई भी, जैसे इस वक्त यहाँ पर ये जबर है तो पहला रॉ साकिन, आप साकिन से नहीं पढ़ सकते ना, किसी भी हर्फ साकिन से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आपको इसके पीछे कुछ ना कुछ चाहिए। तो जो भी ऐसे लफ्ज होते हैं ना, इनके पीछे एक खाली अलिफ मौजूद होता है, यानी इनके इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती है। तो इस ये इसीलिए होता है कि अगर इस लफ्ज से शुरू करके पढ़ना चाहे कोई, तो वो इससे पढ़ ले, और इस पर कोई ना कोई आरजी हरकत दी जाती है, इसको क्या कहते हैं? आरजी हरकत। और इस अलिफ को हमजा वसली कहते हैं, लिख लें आप। ये चीजें आप लोग के पास नोट्स में लिखी होनी चाहिए, टेस्ट में आ सकती है, मैं टेस्ट का डरावा दूंगी तभी आप लोग याद करें। हमजा वसली, ये हमजा वसली कहलाता है। इसके ऊपर उमूमन कोई हरकत नहीं होती। इसको वस्ते कलाम यानी कि दरमियाने कलाम हजफ कर दिया जाता है। दरमियाने कलाम का मतलब जब इसे मिला के पढ़ा जाता है तो दरमियान में इसको नहीं पढ़ा जाता, हजफ कर दिया जाता है। हजफ का क्या माना होता है? हजफ का माना होता है खत्म कर देना, गिरा देना, मिटा देना या इग्नोर कर देना, ठीक है? हजफ कर देना, इसे हजफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसी से इब्तिदा की जा रही हो तो इसे कोई ना कोई आर्जी हरकत देकर पढ़ा जाता है, ठीक है? जैसे अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अर्रहमान, अर्रहमानी, ठीक है? इसको जबर देंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि इनको क्या हरकतें मैंने क्यों दी हैं? मैंने इसलिए दी है क्योंकि अगर तो अलिफ लाम, अलिफ के इस हमजा के बाद, अब मैं इसको अलिफ नहीं कह रही हूँ, अब मैं इसको हमजा वसली ही कह रही हूँ, ठीक है? पहले मैं अलिफ इसलिए कह रही थी कि आपको समझ आ जाए कि क्या चीज है। अच्छा, अब मैं इसको बता रही हूँ कि ये हमजा वसली है। ये कैसे पता चलेगा आपको हमजा वसली? कि जब आप इसको मिला के पढ़ते हैं तो इसको हजफ कर देते हैं और ये खाली होता है, सही है? एक तो वो अलिफ होता है ना, वो अलिफ मद्दा जो मद के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके पीछे जरूर आपको जबर नजर आएगा और वो किसी ना किसी हर्फ के साथ अटैच होगा, अलग से नहीं होगा, ठीक है? वही अलिफ होता है। ये वाला जो है ये हमजा वसली कहलाता है, ये खाली होगा और ये हर्फ के वर्ड्स के शुरू में होगा, किसी भी वर्ड के शुरू में होगा। और ये दरमियाने कलाम यानी कि जब हम मिला रहे होंगे ये हजफ कर दिया जाएगा, और अगर इससे इब्तिदा की जाएगी तो इसमें कोई ना कोई हरकत दी जाएगी। हरकत देने का जो रूल है वो क्या है कि अगर इस हमजा वसली के फौरन बाद आपको लाम नजर आ रहा है, चाहे वो तशदीद वाला हो चाहे वो साकिन हो, तो आप इस हमजा वसली को जबर देंगे, या ये लिख लीजिए, अगर हमजा वसली के फौरन बाद लाम होगा, हमजा वसली प्लस लाम इज इक्वल टू जबर, ऐसे करके शॉर्ट शॉर्ट में लिख ली। फिर अगर आपको लाम नजर नहीं आ रहा, अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि जबर आप देंगे अगर आपने लाम देख लिया तो बात खत्म हो जाती है, यहाँ पे और कुछ नहीं देखेंगे आप। लेकिन अगर आपने देखा कि लाम नहीं है, अब आपके पास जबर की ऑप्शन खत्म हो गई, अब आप जबर नहीं दे सकते, सही है? अब आपके पास दो कौन सी हरकतें बच गई? शाबाश, जेर और पेश। जेर और पेश बच गया। अब अगर आपने थर्ड हर्फ को देखा, थर्ड हर्फ को, थर्ड हर्फ पे अगर आपको जो है, एक मिनट, एक लफ्ज में एक और लिखती हूँ, थर्ड हर्फ पे अगर आपको पेश नजर आया, जैसे यहाँ पर थर्ड हर्फ कौन सा है इसका? अलिफ, हमजा वसली से काउंट करेंगे, हमजा वसली 1, दाल 2, काफ 3, तो काफ पे पेश नजर आया, आपने इसके ऊपर पेश लगा दिया, ठीक है? सही। और अगर आपने थर्ड हर्फ पे जबर देखा, जैसे यहाँ पर है हमजा ता के ऊपर जबर और खा के ऊपर जबर, तो हमने तीसरा हर्फ खा को देखा इत्तखज़ा, तो हमने क्या लगाया? इसके ऊपर जेर लगाया। हम जबर नहीं लगा सकते क्योंकि जबर लगाने का कायदा लाम के साथ है, वो हमारा वहीं पे खत्म हो गया, जबर नहीं लगा सकते। हमारे पास दो हरकतें बची हैं, जेर या पेश। अगर जबर देखेंगे तो जबर लगा, तो जेर लगा देंगे, ठीक है? पेश देखेंगे तो पेश लगा देंगे, और अगर जेर होगी तो तब भी जेर लगाएंगे। अब ये वाला जो लफ्ज है ना, ये एक्सेप्शन है। अब मेरे पास जेर का कोई याद नहीं आ रहा मुझे, इत्तखज़ा है, और भी मतलब अगर आप तीसरे हर्फ पे अगर जेर देखेंगे, फर्ज करें इत्तखीदा होता, फर्ज करें, तब भी हम जेर लगाते, ठीक है?
मैं वैसी एग्जाम्पल दे। अब ये जो लफ्ज है इसमें तो पेश आ रहा है नून पर, लेकिन आप जेर क्यों लगा रहे हैं? तो इसका उसकी वजह ये है कि 8 कलिमात ऐसे हैं, 8 कलिमात ये आपको याद करने चाहिए, जिन पे तीसरे हर्फ पे पेश होने की वजह के बजाय, सॉरी, तीसरे हर्फ पर पेश होने के बावजूद हम इसको जेर देते हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो है, इमशु, हाँ जी बता दे, शाबाश। इस्मुन, जी बोले। इब्नुन, इब्नुन, बोले बोले, शाबाश जी वाले। इमशु, इमशु और इक्लू। ये आप ना याद करें तब भी चलेगा अभी, लेकिन ये है कि कुछ एक दो चीजें आपको याद होना चाहिए। ईतू, ईतू ईतू, है जी, इत्तकू, शाबाश। इमरुन, 8 हो गए। इमरुन, इत्तकू, तो क्या हो गया? इत्तकू, नीचे गिरे पड़े। यार इसका कनेक्टर रात तक यहाँ लगा हुआ था, अब नहीं है। कनेक्टर चाहिए, हाँ कनेक्टर, पेन नहीं चल रहा, बहुत मुश्किल हो गया। और हो बेटा, आपको कहीं नहीं छोड़ के जा रहे। इत्तकू, ईतू, एमशु, इक्दू। कितना हो गया ये? 5 हो गए ना। एक दो ऑफ गॉड अली। इत्तकू, तू, एक कौन सा रह गया निदा? 1 2 3 4 5 6। इमरुन, इमरुन। एक और रह गया है, ये 8 है। इब्नुन, इब्नू, हाँ जी, इब्नुन और इब्नू। इब्नुन और इब्नू एक ही लफ्ज है वैसे तो, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। जी, तो ये हो गए आपके 8 कलेमात। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं, ये टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो लफ्ज हैं जिनको आप देखेंगे कि इनके पीछे आगे पेश है, लेकिन फिर भी आपने जेर लगानी है, जैसे इस्मुन। तो तो अब यहाँ पर ये अभी नून में कुतनी नहीं शुरू हुआ था, दरमियान में हमजा वसली आ गया, तो मैंने हमजा वसली समझा दिया आपको। तो हमजा वसली का कायदा मैंने क्या बताया आपको, कि अगर आपने हमजा वसली के फौरन बाद लाम देखा तो आपने कौन सी हरकत लगानी है? शाबाश, जबर जबर लगानी है। और अगर आपने हमजा वसली के बाद लाम नहीं देखा तो अब आपके पास कौन सी 2 हरकतें बच गई? जेर और पेश। जेर और पेश। जेर और पेश। पेश आप कब लगाएंगे? जब आप थर्ड हरकत को देखते हुए पेश लगाएंगे। शाबाश। थर्ड हरकत पर आप पेश देखेंगे तो पेश लगा देंगे। अगर थर्ड हरकत पर जबर देखेंगे तो क्या लगाएंगे? जेर लगाएंगे। जेर लगाएंगे। और अगर थर्ड हरकत पर जेर देखेंगे तो जेर ही लगाएंगे। जेर ही लगाएंगे। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। ठीक है, अब आ जाए वापस अपने नूने कुतनी वाले कायदे पे। अच्छा, ये आप ले गए थे क्या? अच्छा जी। अजीजुन, अब ये अजीजुन था और यहाँ पर था आपका इब्नुन। अब आपको पता है कि ये तो हवस्ते कलाम हजफ हो जाएगा, हमजा वसली। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 साकिन एक साथ तो नहीं पढ़े जाते, तजवीद का रूल है कि 2 साकिन एक साथ नहीं पढ़े जाते। तो आप कैसे पढ़ेंगे? अजीजुन और ये बा साकिन है, तो आप क्या करेंगे कि अजीजुन जो है ना, इसके अंदर एक नून साकिन छुपा हुआ है। ये बात पता है ना आपको? तनवीन के अंदर एक नून साकिन छुपा हुआ होता है। जैसे अगर ये यूं है, ये बेसिकली ऐसे है, ठीक है?
तो हम इसका जो नून साकिन जो इस तनवीन में हमने कैद करके रख दिया है, इसको हमने डिनोट कर दिया तनवीन से इस तरह से करके, और हम इसको जुन जुन करके पढ़ रहे हैं। हमने इसका नून साकिन बाहर निकाल लिया, लेकिन उसको बाहर निकालने के हमने इसको इसी साइज में नहीं रखा जिस साइज में हमारा बाकी फॉन्ट है। हमने क्या किया, इसको नीचे छोटे साइज में रखा ताकि पता चले कि ये अलग से है, ये हमने निकाला है। और फिर क्या हुआ, जब तनवीन खत्म हुई तो इसकी तनवीन मतलब तनवीन का नून निकल आया तो तनवीन भी खत्म हुई और एक ही रह गया, पेश रह गया। सही है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम इस नून कुतनी को हमेशा जेर देंगे। समझ आई? इसको हमेशा हम जेर दे के पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम अजीजु निब्नुन। ठीक है। इसी तरह एक लफ्ज है लुमाजाती, लुमाजातिन, लुमाजातिन, और आगे है अल्लदी। ठीक है, अल्लदी। अब अल्लदी को भी आपने जो है, अल्लजी का भी जो लाम है वो आपको नजर आ रहा है कि वो तशदीद वाला है, तो आप कैसे पढ़ेंगे इस वाले लाम को, तशदीद वाले लाम को? निल्लजी, निल्लजी, नहीं, हाँ जी, लुमज़तिल्लज़ी। लुमाजाती नीलदी। फिर नून को बाहर निकालेंगे इसके, और एक जेर रह जाएगी ताकि नून के ऊपर नीचे जेर आ जाएगी, तीनील हो जाएगा, फिर लुमाजाती नीलदी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो अब आपको ये पता है कि ये ज्वाइनिंग करने के लिए, यानी कि मिलाने के लिए जो है वो हमने नूने कुतनी को बाहर निकाला। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैंने यहाँ से पढ़ना हो, अगर मैं अजीजुन से नहीं पढ़ रही, अगर मैंने इस लफ्ज से पढ़ना है, तो क्या मैं निबनुन करके पढ़ूंगी या इब्नुन करके पढ़ूंगी? निब्नु, इब्नुन तो नहीं ना मिस। एक मिनट, एक मिनट, निबनुन कौन कह रहा है? नहीं, बोले शाबाश, मुझे आवाज आई है सिर्फ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया किसने बोला। आप बोले, देखें गलत भी बोलेंगे या सही भी बोलेंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं बेइज्जती करने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या लगता है कि क्यों निबनुन करके क्यों पढ़ेंगे? जी, निबनुन मैम क्योंकि यहाँ पे नून कुतनी आ रही है इसलिए। नहीं, मैंने कहा कि अगर अजीजुन जो है, आपने अब अजीजुन नहीं पढ़ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने यहाँ से पढ़ना है। तो अब जब यहाँ से पढ़ेंगे तो हम नून, इस ये तो नून है कुतनी, तो नून तो इसका है ना, अजीजुन का नून है। इसको हमने इसलिए बाहर निकाला था कि हम यस इसको आगे वाले मैम, से मिला कर पढ़ें। तो अब हमने अगर आगे से पढ़ना है तो यस हम मैम, फिर पीछे का इब्नुल नून, पढ़ेंगे। हम पीछे का नून तो नहीं लेंगे ना, उसका एक आधा हर्फ लेकर हम निकाल लें जो हमने निकाला है, इसलिए कि हम इसे मिला के पढ़ेंगे। अब जब मिलाना ही नहीं है तो इसका नून क्यों रखें हम अपने पास? तो हम इस हमजा वसली को क्यों ना हरकत दें? फिर हम अभी मैंने जो आपको हमजा वसली की जो पूरी कहानी सुनाई है, वो इसीलिए सुनाई है कि अगर आपको नूने कुतनी आप नहीं पढ़ना, जैसे कभी कभी दरमियान में भी आता है ना नूने कुतनी, आयत के दरमियान में, जैसे दरमियान में आयत का निशान होता है, अगर तो आपने दोनों आयतों को मिला के पढ़ना है तो आप नूने कुतनी पढ़ेंगे, जैसे सूरत मुल्क में होता है। सूरत मुल्क की पहली दूसरी आयत में ऐसा है ना, याद कि कोई पढ़ता है? यस मैम, मैं दिखा जी देती ठीक है। यस मैम। आज इतनी हमजा में हमजा वसली से ही स्टार्ट करेंगे। जी, हमजा वसली से ही स्टार्ट करेंगे, नूने कुतनी से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने हमजा वसली की इतनी बड़ी कहानी आपको सुनाई। और जबकि हम लोग बचपन से निल ही पढ़ते हैं सूरतुल हुमज़ा में। देखें, और सूरत मुल्क में भी अक्सर लोग नील करके पढ़ते हैं, नील लजी अच्छा। करके। तो ये देखें, तजवीद सीखने का कितना फायदा है कि आपको काफी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सूरत मुल्क कहाँ गई भाई?